ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। 22वीं संहिता का 34 अध्याय है। बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेंगे और कमेंट में शुक्राना जरूर करेंगे। संगत जी, कमेंट में शुक्राना करने के इसलिए बोल रही हूँ कि और भी संगत तक पाठ पहुँचते रहे और ये सेवा जारी रहे, संगत सुन सके। तो संगत जी जरूर ये सेवा कीजिए। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना और कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपने माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता अशोर सिद्ध और तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत हाथी सूंड में चावल लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और वाही सूंड से श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान शंकर सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपणी परमेश्वर शिव को आया देख मुनिवरों ने श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारें। इसमें से मेरा यह आश्रय पवित्र हो गया है। इंद्र रूपधारी शिव बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। वायु देवता कहते हैं कि इंद्रदेव कि ऐसा कहने से उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु के हाथ जोड़कर कहा कि मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं के लिए भक्त पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं कि यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म से विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले कि उपमन्यु ने कहा कि यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निगूढ़ता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं और ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को अव्यक्त था नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूँ ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं कि ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़ इंद्र का वध करने के लिए उदित हो गए। उस समय अघोर
अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद कर किया। फिर शंभु के युगल चरण बिंदु का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आगे धारण करके स्थिति हुई। ब्राह्मण उपमन्यु इस प्रकार स्थित हुए तब भगवान देवता नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उसके छोड़े हुए उस अघोर शास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बुलंदेश्वर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेवी जी वहाँ वृषभ का आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणों, अध्यक्षों और त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए देवलोक में दुदुम्बियाँ बजने लगीं। आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाओं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए वे भक्ति विनम्र चिंतन से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहाँ मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर उनके वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सदा सुखी रहो। तुम्हें हृदय से मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दधि, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी सदा समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं सदा देव तुम्हारा पिता हूँ। मैं जगदम्बा उमा तुम्हारी माता। मैंने तुम्हें अमर तत्व और गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय में लगा लिया और मस्तक सूंघकर कहते हुए देवी की गोद में दे दिया, और यह तुम्हारा पुत्र है। देवी की कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा। उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया और क्षीर सागर भी साकार रूप धारण करके उनके हाथों में अश्वर पिंडी दूध, स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए शुभ में उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पशुपति व्रत, पशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उनके प्रवचन को परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमोदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु देव महेश्वर ने यह वर मांगा। उपमन्यु बोले कि देवादिदेव देवेश्वर पर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य और
अविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहे, ऐसा वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य समीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत